बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अंडे का सालन तकरीबन हर किसी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन आज जो अंडे का सालन हम बना रहे हैं वो बहुत ही डिफरेंट मसालों के साथ और बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे। तो आज बनने जा रहा है मज़ेदार सा अंडा कोरमा, और इसकी ग्रेवी चेक करें कितनी ही स्मूथ ग्रेवी बनी है, तो इंशाल्लाह आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो अंडा कोरमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए 8 अदद अंडे लिए हैं। सबसे पहले एक कांटा लेकर आपने जगह जगह अंडे पर इस तरीके से सुराख कर लेने हैं। सुराख करना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है ताकि जब हम इनको पकाएं ग्रेवी में तो मसाला अंडों तक चला जाए। तो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसके ऊपर नमक डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे, और साथ ही इतनी ही थोड़ी सी बिल्कुल हल्दी आपने इसके ऊपर डाल देनी है। और इन तमाम चीज़ों को प्लेट को आपने अब हिलाकर मिक्स कर लेना है अंडों के ऊपर, ताकि सारे के सारे मसाले अंडों पर अच्छे से लग जाएं। अब फ्राई पैन में आपने थोड़ा सा तेल लेना है और अंडों को आपने फ्राई कर लेना है। फ्राई करना भी बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को जो अंडों की एक हीक सी आती है, हाँ, हल्की सी स्मेल उनको लगती है, तो वो अंडों में से ख़त्म हो जाएगी। और जब आप देखें कि अंडों का कलर ब्राउन होना शुरू हो चुका है, चूल्हा बंद कर दीजिएगा। इसके बाद आपने 2 बड़े साइज़ के प्याज लेने हैं, उनको आपने ब्राउन कर लेना है, और साथ ही आपने लेने हैं 12 अदद काजू, या फिर आप बादाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 खाने का चम्मच खसखस है ये, जिसको पॉपी सीड कहा जाता है। इन तमाम चीज़ों को जूसर ब्लेंडर में डालकर आपने इनका पेस्ट तैयार कर देना है। तो पानी मैंने 1/4 कप डाला था, आप चाहें तो आधा कप पानी तक आप इस्तेमाल करके पेस्ट तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने कढ़ाई ली, उसमें आधा कप हमने तेल डाला। कुछ साबुत गरम मसाले हैं, जिसमें 1 टुकड़ा दालचीनी का है, 5 हरी इलायची हैं, 4 बड़े साइज़ के लौंग लिए हैं। इन तमाम चीज़ों को आपने जब तेल गर्म हो जाएगा तो इसमें शामिल कर देना है। साथ ही 10 से 12 दाने साबुत काली मिर्च के आप इस्तेमाल करेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ता लेंगे छोटे साइज़ के, वो भी आप डाल देंगे। और लास्ट में हम डालेंगे आधा चाय का चम्मच ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा या काला ज़ीरा जो भी मौजूद है आप डाल लीजिएगा। इनको भूनेंगे, फ्राई करेंगे जहाँ तक इनकी खुशबू आना शुरू हो जाएगी। तो आपने इसमें 1 खाने का चम्मच भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल कर देना है। जब आप देखें कि अदरक और लहसुन का पेस्ट का जो कलर है वो लाइट गोल्डन कलर का हो चुका है, तो यहाँ पर आपने 3 बड़े साइज़ के टमाटर का पेस्ट तैयार करके वो इसमें शामिल कर देना है। साथ ही 1 चाय का चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर इसमें चला जाएगा, आधा चाय का चम्मच इसमें हल्दी डालेंगे, और 2 चाय के चम्मच भरकर आपने धनिया पाउडर इसमें लाजमी ऐड करना है। धनिया पाउडर कोरमा में लाजमी डाला जाता है, क्योंकि इसी की वजह से कोरमा में बेहतरीन खुशबू आती है। तो मसाले को अच्छे से भूनना है यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और जो तेल है वो मसाले से अलग हो जाए। टमाटर का भूनना बहुत ही ज़्यादा लाजमी है, कच्चापन मत रहने दीजिएगा। अब जो मैंने प्याज का पेस्ट तैयार करके रखा था वो इसमें शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। मुझसे थोड़ा सा पानी कम डल गया था, इस वजह से ये काफ़ी गाढ़ा पेस्ट तैयार हुआ है। मैंने आपको शुरू में बताया था, आप चाहें तो आधा कप पानी शामिल कर सकते हैं पेस्ट तैयार करने के लिए, ताकि मसाले अच्छे से मिक्स हो जाएं। साथ ही हमने इसमें आधा कप दही फेंट कर इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को आपने अच्छे से मिक्स करना है। जब आप मसाले मिक्स करेंगे साथ ही आप चेक करेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा है। गाढ़ा क्यों है? ये इस वजह से है क्योंकि हमने इसमें काजू डाला है। जिस भी ग्रेवी में काजू का पेस्ट डाला जाता है वो ग्रेवी बहुत ही गाढ़ी, स्मूथ और सिल्की बनकर तैयार होती है। तो अब हमने ग्रेवी को भूनना है, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाइएगा। ग्रेवी को 10 मिनट तक लाजमी आपने भूनना है, और चेक करिए ग्रेवी को, माशाल्लाह से ये कितनी ही सिल्की और स्मूथ ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। कोई भी प्याज टमाटर बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा, और इतना अच्छा हमने भूना है इनको कि कोई भी ग्रेवी में कच्चापन नहीं है किसी भी चीज़ का। तो ग्रेवी को अच्छे से भून लेने के बाद इसमें बॉयल किए हुए और फ्राई किए हुए आपने अंडे शामिल कर देने हैं। साथ ही आपने साबुत 5 से 6 साबुत हरी मिर्ची खुशबू के लिए इसमें शामिल कर देनी है। अब आप चाहें तो ग्रेवी को इतना ही गाढ़ा रहने दें, लेकिन मैं इसमें 1 कप इसमें पानी शामिल करूँगी।
आप चाहें अगर पतला करना इसको तो थोड़ा सा और पतला कर सकते हैं, लेकिन मुझे ना ही बहुत पतली ग्रेवी चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ी। तो इसको हल्की आंच पर ढककर 2 से 3 मिनट पकाएंगे ताकि सारी चीज़ों का अरोमा अंडों में अच्छे से मिक्स हो जाए। लास्ट में थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए आप धनिया डाल दीजिएगा। मज़ेदार अंडा कोरमा या एग कोरमा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई है जाते जाते लाइक करें। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।